नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हाल ही में यूनेस्को के द्वारा हमारे देश में दो नए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की घोषणा की गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के साथ साथ हमारे देश में जो भी अन्य वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह दोनों भाषाओं में kvguruji.com के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सितंबर 2023 में यूनेस्को का जो 45वां सत्र है उसका आयोजन सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया गया और इसी सत्र के दौरान यूनेस्को के द्वारा हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित शांति निकेतन नगर को भारत के 41वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के तौर पर घोषित किया गया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगले दिन यूनेस्को ने कर्नाटक राज्य के 2 जिलों में स्थित होयसल के पवित्र मंदिर समूह को भारत के 42वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दिया है। तो इस प्रकार से वर्तमान में हमारे देश में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इनकी संख्या हो चुकी है 42। आपको ये भी ध्यान रखना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको इटली देश में देखने को मिलेंगे, जहां पर इनकी संख्या है 58। उसके बाद में 56 की संख्या के साथ में चाइना दूसरे स्थान पे है। फिर आपका आता है जर्मनी, उसके बाद स्पेन और फ्रांस के पास 49 हैं और हमारा देश भारत इसमें 6ठे स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या के मामले में हमारा देश 6ठे स्थान पर है। आइए अब हम लोग इन दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शांति निकेतन नगर की। तो ये हमारा पश्चिम बंगाल का मैप है। पश्चिम बंगाल में आपको एक जिला मिलेगा, इस जिले का नाम है बीरभूम और बीरभूम जिले के अंदर ही आपको शांति निकेतन नाम का नगर देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि पश्चिम बंगाल राज्य में जो बीरभूम जिला है उसी में हमारा शांति निकेतन नगर स्थित है। अगर हम लोग शांति निकेतन नगर की बात करते हैं तो हमारे जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनके पिताजी यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1863 में यहीं शांति निकेतन में एक आश्रम की स्थापना की गई थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम लोग शांति निकेतन की बात करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1901 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यहाँ पर एक स्कूल खोला गया था जिसमें उस समय सिर्फ 5 विद्यार्थी थे और इन 5 विद्यार्थियों में एक हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बेटे भी थे। तो ये जो स्कूल है इसी को 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। उसके बाद 1951 में हमारे देश की संसद के द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से शांति निकेतन में ये जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है और ये आपके विश्व भारती विश्वविद्यालय के कारण मुख्य रूप से फेमस है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय और इसके आसपास का जो एरिया है उसी को हम लोग शांति निकेतन के तौर पर जानते हैं और इसी को यूनेस्को के द्वारा अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। अब बात करेंगे होयसल के पवित्र मंदिर समूह की, जो कि हमारे कर्नाटक राज्य में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दक्षिण कर्नाटक में आपको 2 जिले देखने को मिलेंगे। एक जिले का नाम है हसन। क्या नाम है? एक जिले का नाम है हसन और एक जिले का नाम है मैसूर। तो यहाँ पर टोटल 3 मंदिर हैं और इन्हीं 3 पवित्र मंदिर को होयसल के पवित्र मंदिर समूह के रूप में यूनेस्को के द्वारा भारत के 42वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर मान्यता दी गई है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारे 3 मंदिर हैं इसमें से एक मंदिर आपको वेल्लोर में मिलेगा, एक मंदिर हलेविड में है और एक मंदिर है सोमनाथपुरा में। अगर हम लोग इन मंदिरों की बात करते हैं
तो 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में ये जो हमारे होयसल के मंदिर हैं इनका निर्माण करवाया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारे मंदिर समूह हैं इसको नॉमिनेट हमारे संस्कृति मंत्रालय ने किया था। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा हो तो पिछले साल फरवरी में यानी कि फरवरी 2022 में हमारे देश के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल करने के लिए होयसल के पवित्र मंदिर समूह को नामित किया गया था। तो इसमें आपको 3 मंदिर देखने को मिलेंगे। एक मंदिर है चन्ना केसवा का मंदिर जो कि हसन जिले के बेलूर में है और यहाँ पर आप इस मंदिर को देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यह जो मंदिर है वो हमारे भगवान विष्णु को समर्पित है। दूसरे मंदिर की बात करते हैं तो इसका नाम है होयसलेश्वर मंदिर। क्या नाम है? होयसलेश्वर मंदिर। ये आपको हलेबीडु में देखने को मिलेगा और ये मंदिर हमारे भगवान शिव को समर्पित है। तीसरे मंदिर की बात करें तो इसका नाम है केसवा मंदिर। क्या नाम है? केसवा मंदिर इसका नाम है और ये आपके मैसूर के सोमनाथपुरा नामक नगर में देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं ये होयसलेश्वर का मंदिर है जो कि हसन जिले के हलेबीडु में है। ये हमारा केसवा मंदिर है जो कि मैसूर जिले के सोमनाथपुरा में स्थित है। तो इन मंदिरों के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में। आपको ये ध्यान रखना है कि यूनेस्को के द्वारा दुनिया में जो भी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर हैं उनके संरक्षण के लिए उन्हें विश्व के धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता दी जाती है। जब भी किसी स्थान को इस तरह से मान्यता दी जाती है तो न केवल उसके संरक्षण को बढ़ावा मिलता है बल्कि उस स्थान पे जो टूरिज्म है उसमें भी आपके बूस्ट आता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है इसके लिए 16 नवंबर 1972 को यूनेस्को की सामान्य सभा के द्वारा एक रेजुलेशन को अडॉप्ट किया गया था। क्या था ये रेजुलेशन? तो कन्वेंशन कंसर्निंग दी प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। तो ध्यान रखिएगा 16 नवंबर 1972 को इस रेजुलेशन को पारित किया गया था और उसी के बाद यूनेस्को के द्वारा दुनिया भर में जो इस प्रकार के स्थान हैं उनके संरक्षण के लिए उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। अपने देश भारत की बात करते हैं तो सबसे पहली बार वर्ष 1983 में हमारे देश के 4 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया था। कौन कौन सी ये साइट हैं? तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं, ताजमहल जो कि आगरा में है और आगरा का जो किला है, इन चारों को पहली बार वर्ष 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता दिया गया था। वर्तमान में हमारे देश में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इनकी संख्या हो चुकी है 42। ध्यान रखिएगा इसमें से 34 आपके कल्चरल हैं, 7 आपके नेचुरल हैं और 1 हमारे मिक्स कैटेगरी में शामिल हैं। नीचे कमेंट में आप लोग ये बताइएगा कि वो कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे देश की जो कि मिक्स कैटेगरी में शामिल है। एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है कि मान लेते हैं ये कोई आपकी साइट है जिसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया गया। इसके बाद यूनेस्को के द्वारा प्रॉपर इस साइट की मॉनिटरिंग की जाती है। अगर किसी प्रकार से इस साइट का जो संरक्षण है उसमें कमी आती है या किसी प्रकार से अगर इसका जो प्रोटेक्शन है उसमें कमी आती है तो उस स्थिति में साइट को डेंजर्स की कैटेगरी में घोषित किया जाता है यूनेस्को के द्वारा ही। अगर इस साइट का जो मूल स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उस स्थिति में यूनेस्को इस पार्टिकुलर साइट को अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची से बाहर भी कर सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और ये आपके संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में देखने को मिलेगा और इसकी महानिदेशक हैं आद्रे एजोले। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। अब हम लोग जल्दी हमारे देश में जो 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उनके बारे में भी आइए जान लेते हैं।
तो 1983 में टोटल 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को दर्जा दिया गया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में और ताजमहल हमारा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 1984 में हमारे देश के 2 साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। एक तो हमारा सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा के कोणार्क में है, और एक आपके महाबलीपुरम के स्मारक हैं जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। 1985 में हमारे देश के 3 प्राकृतिक साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। कौन कौन से हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। तो ध्यान रखिएगा 1985 में जो आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था वो हमारे 3 प्राकृतिक स्थानों को ही दिया गया है। 1986 की बात करते हैं तो गोवा के जो चर्च और कॉन्वेंट हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, और मध्य प्रदेश में जो खजुराहो समूह के स्मारक हैं इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। फिर चलते हैं 1986 में। 1986 में हम्पी समूह के जो स्मारक है कर्नाटक में इनको मान्यता दी गई, और 1986 में ही उत्तर प्रदेश में जो फतेहपुर सीकरी है आगरा में इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। 1987 में टोटल 4 साइट को दर्जा मिला। कौन कौन से? कर्नाटक में जो हमारे पद्दकल समूह के स्मारक हैं, महाराष्ट्र में जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, तमिलनाडु में जो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल हैं जिसमें आपके मुख्य रूप से 3 मंदिर आते हैं, बृहदेश्वर मंदिर चोलापुरम का, ऐरावतेश्वर मंदिर ये भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में ही, और एक हमारा है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर का। 1987 में ही पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। फिर चलते हैं 1988 में। तो आपको ध्यान रखना है 1988 में उत्तराखंड में जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, और उसके बाद 2005 में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, और इन दोनों को एक ही यूनिट में शामिल कर दिया गया। यानी कि ये दोनों आपके अलग अलग वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं हैं, इन दोनों को मिला करके एक यूनिट के तौर पर हमारे देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर 1989 में मध्य प्रदेश में जो हमारे सांची के बौद्ध स्तूप हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। 1993 में दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार और इसके जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। 1999 में माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। इसके बाद 2005 में इसी कैटेगरी के अंतर्गत तमिलनाडु में जो नीलगिरी पहाड़ी रेलवे है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, और 2008 में हिमाचल प्रदेश में जो कालका शिमला मार्ग है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। फिर चलते हैं 2002 में। तो 2002 में बिहार में जो महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। 2003 में मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका के रॉक शेल्टर हैं इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। 2004 में महाराष्ट्र में जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है जिसका पहले नाम विक्टोरिया था उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। 2004 में ही गुजरात में जो चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। 2007 में दिल्ली में जो लाल किला कॉम्प्लेक्स है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ध्यान रखिएगा राजस्थान में उसकी जो राजधानी जयपुर है वहाँ पर स्थित जंतर मंतर को वर्ष 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। फिर चलते हैं 2012 में। तो 2012 में हमारा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। अब इसके अंतर्गत आपकी कई सारी पहाड़ियाँ शामिल हैं जैसे कि केरल में अगस्तमलाई, पेरियार और अनामलाई, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक में ताल कावेरी और कुद्रेमुख, और महाराष्ट्र में आपका सह्याद्री। तो इन सभी को संयुक्त रूप से पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के अंतर्गत वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। फिर बात करते हैं वर्ष 2013 की।
तो इस साल राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला और इसमें आपके टोटल 6 किले शामिल हैं। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, अंबर का किला, जैसलमेर का किला और आपका है गैगरोन का किला। 2014 की बात करते हैं तो गुजरात के पत्तन नामक ज़िले में रानी की वाव है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। 2014 में ही हिमाचल प्रदेश में जो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान है इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। 2016 में टोटल 3 साइट को दर्जा मिला। बिहार का नालंदा महाविहार, सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान और चंडीगढ़ में स्थित ले कार्बूसियर की वास्तुकला। इसके बाद 2017 में पहली बार हमारे देश के किसी शहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है इसको 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। 2018 में महाराष्ट्र राज्य के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेंबल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। 2019 में जयपुर हमारे देश का दूसरा शहर बना जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। तो ये आपके राजस्थान की राजधानी है। 2021 में रुद्रेश्वर या रामप्पा टेम्पल जो कि आपके तेलंगाना में है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। 2021 में ही गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है धौलावीरा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। और फाइनली अब साल आ गया 2023 और इस साल पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर और होयसल के पवित्र मंदिर समूह इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर मान्यता दी गई, जिससे हमारे देश में इनकी संख्या बढ़ के हो गई है टोटल 42। तो यहाँ तक हम लोगों ने भारत के जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।